ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो पिछले कुछ श्लोक अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और गीता का अधिकतर अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो अधिकतर जगहों पर आपको इस प्रकार की चर्चा मिलेगी कि हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि इंद्रियां बड़ी बलशाली हैं और हर किसी के मन को हर लेती हैं, हर व्यक्ति को जो उसको संयम करने का प्रयास भी करता है वो भी हार जाता है। तो सेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग और सेंसेस को हमें कंट्रोल करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो हमने कई श्लोकों में चर्चा किया। इस संसार में कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि मनुष्य जो है एंजॉय करने के लिए संसार में आता है एंड वन शुड एंजॉय। हम लोग अपने बच्चों को भी आजकल जो लोग भगवत ज्ञान से परे हैं, आम लोग संसार के अंदर स्कूल कॉलेजेस एंड ऑल सब जगह पर इस तरह की टीचिंग्स दी जाती हैं कि बेटा एंजॉय करो ज़िंदगी को, ये एंजॉय करने के लिए है, डोंट वरी, टेंशन मत ले, हाँ एंजॉय कर। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि जो मनुष्य योनि है वो एक वेरी स्पेशल योनि है क्योंकि इसमें आप लोग अपनी एंजॉयमेंट का बंदोबस्त भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी योनियों में समहाउ आपकी सेंसेस लिमिटेड हैं तो बहुत बढ़िया बंदोबस्त नहीं कर सकते एंजॉय करने का। यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग एंड क्या क्या नहीं करा इंसान ने। इंसान आज की डेट में हम देखते हैं कि एक माउंटेन के ऊपर से छलांग मारता है रस्सी बांध कर। हाँ सोचिए उसने कितनी व्यवस्था करी होगी कि वो माउंटेन से कूद रहा है लेकिन नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। हवाई जहाज से कूद रहा है, अपने पैराग्लाइडिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है इंद्रियों को तृप्त करने की। तो मनुष्य को लगता है वो जितने बढ़िया तरीके से सेंसेस को एंजॉयमेंट दे पा रहा है वो उतना सक्सेसफुल है, बढ़िया है। लेकिन गीता का ज्ञान कुछ और बोलता है। गीता में भगवान अक्सर यही बताएंगे कि आपको अपनी इंद्रियों को संयम में रखना है क्योंकि ये आपके काबू से बाहर हो जाएंगी और आपको जीने नहीं देंगी, संतुष्ट नहीं रहने देंगी। हमेशा आपके अंदर हलचल पैदा रखेंगी, हाइपर टेंशन, और उसके बाद हर बार आपकी इच्छा पूरी हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डिप्रेशन, क्रोध, काम और क्रोध पैदा होगा। तो इस प्रकार से होता है। तो भगवान ने बोला कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, तो हमने सुना कि इंद्रियों को कैसे वश में रखा जा सकता है। तो हमने सुना था कि एक तो हमें इंद्रियों को कछुए की तरह अंदर समेट लेना चाहिए। जब भी हमें कुछ खतरा दिखता है तो वन शुड विड्रॉ, हाँ हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए तुरंत वहाँ से और बचना चाहिए उस सिचुएशन से। ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में पड़े रह के अपनी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। उस सिचुएशन को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में हमने ये भी सुना कि हम हमेशा बंद कमरे में नहीं रह सकते, हम हमेशा इस प्रकार से ज़िंदा नहीं रह सकते। तो उसके लिए हमने सुना कि हमें इंद्रियों को कुछ स्पेशल पर्पस, टास्क
एंगेजमेंट, गोल, विज़न देना पड़ेगा। हमने अभी तक उसको सांसारिक विज़न, गोल दिए हैं, और हर सांसारिक गोल इस पर अंत होता है कि हाउ टू एन्जॉय बेटर। तो इसके अतिरिक्त हमें कोई दूसरा गोल देना पड़ेगा जो बहुत ही उच्च है। तो हमने सुना है जब हायर चीज़ को आदमी करता है, हमने एग्जांपल भी लिए थे कुछ, हायर बढ़िया वाले वीडियो गेम खेलते हैं तो छोटे पुराने ज़माने वाले वीडियो गेम अच्छे नहीं लगते, अपने आप ही छूट जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा गेम में लगना पड़ेगा जिससे सांसारिक गेम छूट जाए, और वास्तव में ऐसी चीज़ें हैं डिवोशनल एक्टिविटीज़, भगवान के श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण, गीता, भागवतम, भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, कीर्तन, संकीर्तन, नगर कीर्तन, प्रसाद वितरण, प्रसाद को पाना, इस प्रकार के कार्यों में किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की शरणागति में जीवन को बिताना। तो अगर ये हम करेंगे, और ऐसा कई लोगों ने किया, तो उनको एक ज़बरदस्त हायर टेस्ट मिला जीने का। वास्तव में ऐसे एक दो लोग नहीं है, लाखों लोग हैं। तो उनसे बाकी चीज़ें, बाकी बुरी चीज़ें अपने आप छूट गई और इंद्रियां अपने आप में संयम में आ गई। तो इस प्रकार से हमने सुना कि इंद्रियों को इस प्रकार संयम में किया। तो जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। तो ये सारे चीज़ का पर्पस, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि पर्पस इज अल्टीमेटली टू गो टू द लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम सुनते हैं कि अष्टांग योग में जो प्रोसेस है, यम नियम इत्यादि जो भी है, इस धारणा और अल्टीमेटली समाधि, तो समाधि जो उसमें है, समाधि प्रभुपाद क्लियर करते हैं। और योग के जो बिल्कुल पुराने ऑथेंटिक लोग हैं, उन्होंने यही बताया कि इस योग में जो समाधि है वो समाधि भगवान के ऊपर है। उस समाधि को करने के लिए हम यम नियम अत्याहार जो भी है, प्राणायाम और प्रत्याहार इत्यादि जो भी है, ताकि हम केंद्रित कर पाएँ, भगवान पर ध्यान लगा पाएँ। दिस इज द पर्पस। तो कुछ भी आप योग पद्धति अपना लीजिए, अल्टीमेट पर्पस शुड बी कृष्ण भावनामृत। इवन वर्णाश्रम का पालन कीजिए, वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इनमें जो भी आप कार्य करें उसका पर्पस भी अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। एवरीथिंग शुड कल्मिनेट इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जितना भी हमने संयम किया होगा इंद्रियों का, जितना भी हमने कैरेक्टर बिल्डिंग किया होगी अपनी, वो सब एक दिन समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान गीता में बताया, और हमने पहले भी हम सुनते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, कि ये जो माया शक्ति है बहुत बलशाली है। इस संसार में अधिकतर लोग इसी प्रकार के हैं जो कृष्ण भावनामृत नहीं है। इन लोगों के बीच में कृष्ण भावना में बने रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जैसे ही हम लोग भगवान से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारा मन फिर उन्हीं चीज़ों में चला जाएगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, जब हम इस चेतना में होते हैं, तो हमारा मन स्थिति बड़ी, हमें शांति का अनुभव होता है, महसूस होती है, शांति महसूस होती है जब हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लासेस से बाहर निकलते हैं, हमारा दिमाग फिर से वैसे हो जाता है। हम फिर वही दुनियादारी की चर्चा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने इतना कमा लिया, मैं इतना नहीं कर पाया, वो सब फिर से कथा में बैठते हैं, शांति महसूस करते हैं, है ना। ये हम सब ने देखा होगा। भक्तों के संग में रहते हैं, दिमाग एकदम सेट रहता है, भक्तों से दूर जाते हैं, दिमाग फिर चंचल हो जाता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा था कि प्रभुपाद, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कृष्ण भावना में नहीं रहते, तब क्या करें। प्रभुपाद ने कहा, हम कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण भावनामृत होते हैं। वास्तव में हम बेसिकली, जैसे संसार है, ये संसार का बेसिक नेचर है कि यहाँ अंधकार है ना। अब अंधकार जो है, जब हम लाइट जलाते हैं तो वो अंधकार समाप्त होता है, जब सूर्य आता है तो अंधकार समाप्त होता है, अदरवाइज यहाँ अंधकार ही है। वैसे ही संसार के अंदर माया और ये इल्यूज़न, भ्रमित हो जाना, ये सब इस संसार का पार्ट है। इसलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना है, इसलिए हमेशा भगवान का चिंतन करना है। जब हम ये नहीं करेंगे तब हम उस अंधकार में चले जाएंगे, तब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। इसलिए अगर कोई कहे कि कितना समय दिन का भक्ति करना चाहिए, भाई क्या पूरे दिन लगे रहें तो काम काज कैसे होगा। तो ये वो मूर्ख बोलते हैं जो जानते नहीं कि काम काज को भगवान के लिए कैसे किया जाए, कैसे
पूरा दिन कृष्ण चेतना में रहते हुए अपने सारे काम करे जाएं। तो जब यानी कि कृष्ण भावनामृत 24 घंटे का एंगेजमेंट है, ये कोई आधा घंटा 1 घंटे का कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग साधना हमने कर ली, हाँ 16 माला कर ली, अब हम समाप्त हो गया, नहीं। उसके बाद आपके पास सर्विसेज होनी चाहिए, उसके बाद चर्चाएं होनी चाहिए, और भी कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ 24 आवर फुल एंगेजमेंट, तभी हम 24 घंटे बचे रहेंगे। नहीं तो जितने घंटे हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों में नहीं रहेंगे, उतने ही समय हम लोग माया में रहेंगे, और वो हमारे अंदर कोई ना कोई वायरस डाल ही देगा और वहीं से बीमारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए बता रहे हैं अंत में कि वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है, जो इस प्रकार इंद्रियों को संयम रखकर मुझ पर अपनी चेतना को स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि, वही तो रहेगा स्थिर बुद्धि। क्योंकि हमारी स्थिर बुद्धि रहेगी तब जब तक वो कृष्ण में रहेगी। या समझ लीजिए कि कृष्ण इतने आकर्षक हैं, उनका नाम का मतलब यही है कि वो इतना आकर्षण कर लेते हैं कि हमारी बुद्धि उनमें स्थिर हो जाती है। लेकिन जैसे ही कृष्ण से ध्यान हटेगा तो फिर हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी संसार की वस्तु उसको इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकती। नहीं, किसी को लगता है कि यदि ये वाली डिग्री मिल जाए तो जीवन बन जाए, लेकिन उसके बाद कुछ और अट्रैक्शन, कोई और डिग्री अट्रैक्ट करती है। उसी तरह से संसार की हर वस्तु जिसके लिए आज हमें अट्रैक्शन है, वो जब हमें मिल जाती है तो हमें किसी और वस्तु की तलाश, कोई भी वस्तु हमें इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकती कि वो परमानेंटली हमें अपने में फोकस्ड करा दे। लेकिन कृष्ण हैज़ दैट पावर। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत कार्य करें भक्तों के संग में, तब ऐसा हो पाएगा, और तब हम हमेशा से सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। तो दुर्वासा मुनि एक बहुत बड़े सेंट हैं, आप जानते हैं, संत हैं, बहुत बड़े, एक तरह से शिव जी के अंश हैं, अंश अवतार। कैसे अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अंश दिया अनुसुईया को, और जैसे दुर्वासा मुनि बने। तो दुर्वासा मुनि का एक बार झगड़ा हो गया अम्बरीश महाराज से, ड्यू टू समथिंग। दुर्वासा मुनि आए थे खाना खाने के लिए, और अम्बरीश महाराज को व्रत था एकादशी का, तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले स्नान करके आता हूँ। वो स्नान करने गए, तब तक एकादशी का पारण का समय हो गया। तो राजा अम्बरीश ने पूछा अपने ब्राह्मणों से कि मैं क्या करूँ, घर में कोई आया हुआ है, हाँ एक संत आए हैं घर में, ब्राह्मण आए हैं, उनको कुछ खिलाए पिलाए बिना मैं व्रत का पारण कैसे करूं। वो बिना खाए पिए एकादशी व्रत रख रहे थे। तब ब्राह्मण ने बोला खाओ मत कुछ भी, थोड़ा सा जल ले लो, एक घूंट जल ले लो, तुम्हारा व्रत टूट जाएगा, और तुमने कुछ खाया भी नहीं, ब्राह्मण का सम्मान भी हो जाएगा। लेकिन ये बात दुर्वासा को सहन नहीं हुई, और उनको अपनी शक्तियों से पता चल गया जब वो स्नान कर रहे थे कि अम्बरीश ने पानी पी लिया है। और वो इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने एक कृत्या, एक राक्षसी को पैदा किया, और उस राक्षसी को आदेश दिया कि अम्बरीश को समाप्त कर दो। बताइए, संत थे, ब्राह्मण थे, लेकिन प्रभुपाद कहने हैं अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं लगे हुए थे। वो संत रहे होंगे, वो पावरफुल रहे होंगे, वो योगी हो सकता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा, लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को बड़ा ही निर्मल, धीरे 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 उसके अनर्थों को समाप्त कर देता है, तो कृष्ण की पावर है। तो इसलिए वो श्राप देते हैं, लेकिन बाद में वो अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप आता है और उस राक्षसी को मार देता है, और अम्बरीश महाराज के सुरक्षित करता हुआ दुर्वासा को पीछा करता है। दुर्वासा पूरे संसार में ब्रह्मा एंड शिव सबके पास चले जाते हैं, अंत में विष्णु के पास जाते हैं, मुझे इस चक्र से बचाइए। वो कहते हैं मैं तो बचा नहीं सकता हूँ, यू हैव टू गो टू अम्बरीश महाराज। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन इस सब के दौरान अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि जैसे उनसे कोई अपराध हो गया, उनके कारण दुर्वासा मुनि को पूरे संसार में भागना पड़ा। तो डिवोटी का नेचर ये होता है, डिवोटी के पास बहुत दिखता नहीं, बहुत बड़ा ताकतवर है, लेकिन उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, और वही भगवान को जीत लेता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाले के साथ भी वो प्रार्थना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, जी मेरी से गलती हो गई, मेरे कारण से ये सब आपको देखना पड़ा। दुर्वासा कह रहे हैं नहीं जी, गलती तो मेरे से हुई। वो ऐसा कैसे कर पा रहे थे अम्बरीश महाराज? इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो से। बड़ा फेमस श्लोक, सवै मनः कृष्ण पदार विंदेयो। कि राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थिर कर रखा था, अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कृष्णा और कृष्णाज अबोड, होली अबोड, धाम, और अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में।
हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, और शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, और जीभ को, नाक को भगवान के चरणारविंद पर जो फूल अर्पित किए जाते हैं उनके गंध को सूखने में, जीभ को अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, पाँव को भगवान के जहाँ जहाँ मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन स्थानों में जाने में, सर को भगवान के सामने नमस्कार करना, झुकाने में, और अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में। हाँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी क्या इच्छा है? जो भगवान की इच्छा है उसको पूरा करने में। इस प्रकार से वो दिन रात 24 घंटे कृष्ण भावना में रहते थे। इस प्रकार से वो अपने आप को ऐसी कठिन परिस्थिति में भी संयमित रख पाए। हाँ, और आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, और हाँ, भागवत में उनका नाम आता है। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं यदि हम अपने इंद्रियों को, जो अभी कई सारे आपने सुने, किसी न किसी ऐसे कार्य में लगाएं जो भगवान की सेवा में हो, तो हमारी इंद्रियां हमेशा शुद्ध रहती हैं, और इस प्रकार से हमारे हृदय में गलत इच्छाएं, गलत भावनाएं नहीं आती हैं, और हम सेफ रहते हैं संसार में। और संसार से छोड़ने के बाद, जाने के बाद हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।